बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ ख़ान है और मैं आप सभी नाजरीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुस्सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। इस जनूबी एशिया में बहुत से होम्योपैथ उर्दूदा है, अगरचे वो अंग्रेज़ी भी बहुत बेहतरीन जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर किसी शय को हम अपनी मादरी ज़बान में समझे तो ये गोया कि सोने पे सुहागा वाली बात होंगी। और हम होम्योपैथ अच्छे से अच्छे अंदाज में समझ कर मरीज़ों की तकलीफ़ को दूर करके खिदमत खल्क का काम अंजाम दे सकते हैं। आज हम एक ऐसी दवाई को समझेंगे इंशाअल्लाह जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर हम इसकी रुब्रिक को बैनुस्सुतून मेटाफोर समझ जाए तो इसे बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो दवाई है सीना। इससे पहले कि हम दवाई को समझें, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर आप पहली मर्तबा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल की घंटी को दबा दें और ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको तक पहुंच जाए। और अगर कुछ शक हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये नाइंसाफ़ी होंगी कि हम कुछ सीखे और हमारा दोस्त महरूम रह जाए। इसीलिए दोस्तों को शेयर करें। एक खातून का फ़ोन आया। खातून: हेलो डॉक्टर, मेरी बच्ची 20 साल की है, इसके गले में दर्द है और कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई और बहुत तंग कर रही है, इसे बहुत बुखार भी है। वो कहती है कि भूख तो लग रही है लेकिन खाया नहीं जा रहा, गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है, क्या खाऊं? जब कुछ खाया ही नहीं जा रहा है तो क्या खाऊं? और जब दवाई से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो मैं दवाई क्यों लूं? 2 दिनों से सिर्फ चाय और ब्रेड पर ही है, कितनी चाय पीऊं? हमने इसको सीना 200 की 3 खुराकें भेजी और करीब 5 घंटे बाद खातून का फिर फ़ोन आया। खातून: हेलो डॉक्टर, बच्ची को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर: अच्छा, सर्दी कैसी है इसकी? खातून: नाक बहुत बह रही है और पतला पानी निकल रहा है। डॉक्टर: गला कैसा है? गला भी ठीक है। डॉक्टर: और चिड़चिड़ापन वो कैसा है? खातून: वो भी ठीक है। 3 ही बातें थी इसके गले, इसका गला ख़राब, सर्दी, चिड़चिड़ापन, और नतीजा क्या है? तीनों भी बातें कम हो गई। नाक से पानी बह रहा है, गला ठीक है, चिड़चिड़ापन भी ठीक है, तीनों बातें ठीक हो गई। और वालदा कहती है कि कंफर्टेबल नहीं है। अब रुब्रिक को एनालिसिस करने का तरीका समझे। हमने ना ही मरीज़ को देखा है और ना ही इसकी आवाज़ सुनी और ना ही इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, सिर्फ माँ के फ़ोन पर कहने से ही दवाई का चुनाव किया। अब ज़रा वालदा के बोलों पर फिर से ध्यान दो। वालदा मुझसे कहती है, क्या चाय 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 लगा रखी है, कितनी चाय पीऊँ? जब गले से ग़िज़ा ही नहीं उतर रही तो क्या खाऊँ? और दूसरा जुमला क्या था बच्ची का? होम्योपैथी दवाई खा ली, इससे भी कुछ नहीं हुआ। जब इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो दवाई खाने का क्या मतलब है? और फिर एक ही जुमला बार बार दोहराई रही थी, और वो है, क्या खाऊँ क्या खाऊँ? इसके कहने का लहजा भी अलग था, टोन मारकर यूँ महसूस होता था जैसे गुस्से में है, बहुत चिड़ी हुई। पेट ना भरने की वजह से इसकी ये हालत थी। तो इसको कुछ चाहिए, यानी भूखी है और वो कह भी रही है, और जो इसको चाहिए अगर वो मिला नहीं तो खामोश हो जाएंगी। इसका ये जुमला बहुत ख़ास है कि वो बार बार ये कह रही है, क्या खाऊँ क्या खाऊँ? इस जुमले में कहीं भी ये पता नहीं लग रहा है कि उसे चाहिए क्या, और माँ को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या दूँ। और जो उसे चाहिए वो वालदा नहीं दे रही है तो क्या होगा? जाहिर है चिड़चिड़ी हो जाएंगी। तो इस मरीज़ा को हमने सीना दी थी और एक ही दिन में वो कॉलेज जाने लग गई। यहाँ मैंने अभी तक वो रुब्रिक नहीं बताया
आइए थोड़ा मश्क करते हैं, थोड़ा जहन पर जोर डालो और कमेंट में रूब्रिक को लिखकर भेजो कि हमने कौन सा रूब्रिक लिया था। जब भी वो रूब्रिक कमेंट में आ जाएगा इंशाल्लाह हम उसको तफसील से समझेंगे। मिलती है अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।